आपकी लोकेशन कहाँ है? क्योंकि मेरी टीम ऊपर चलाना भूल जाती है बार बार। हाँ, आज बिल्कुल आपको बता दूं कि इस वक्त मैं मुखर्जी नगर में हूं। जतिन, फुल फ्रेम, टॉक टू द सिविल पीपल। सर्विसेज बच्चों से बात करिए। चारू जी प्लीज सुनिएगा फॉर नेक्स्ट 2 मिनट्स। फुल पहले ये सभी स्टूडेंट्स हैं जो मेरे आसपास है, और ये स्टूडेंट्स दरअसल क्लासरूम में होने चाहिए, लेकिन ये स्टूडेंट्स कहाँ है? सड़कों पर है, और हाथ में कुछ इस तरीके की तख्ती लिए खड़े। आप देखिए, पैसे लाओ मौत पाओ, इस तरीके के पोस्टर लिए ये स्टूडेंट्स यहाँ पर खड़े हैं। कितनी फीस देते हैं आप? यहाँ फीस की बात न करिए सर। फीस तो हम लोग का एवरेज अगर कोचिंग को देखा जाए तो 2 लाख से ज्यादा है। कुछ कोचिंग वाले तो 3 लाख तक ले रहे हैं। कुछ क्लास में सेफ है? आप ही के पीछे बेसमेंट में क्लासेस। सर मैं बताऊं अगर क्लास सेफ होती तो आज 20 कोचिंग वाले के उसमें जो है गेट में ताला ना लगता। रही बात जो एक और चीज मैं कह रहा हूँ, ये जो मुखर्जी नगर है सर, आज केवल कोचिंग का ना देखिए, यहाँ लाइब्रेरी माफिया। पहले क्या होता था, लोग हॉस्टल में रहते थे, रूम लेते थे, वहाँ पर पढ़ाई कर लेते थे। आज रूम इतना महंगा रूम लेते हैं, हॉस्टल लेते हैं, फिर वो 3000 रुपये यहाँ लाइब्रेरी का देते हैं। उसके बाद में अगर कोई नया लड़का था तो ब्रोकर को फीस देता है, उसके बाद में खाने वाले को फीस देता है। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, पैसा लाओ मौत पाओ, ये कॉन्सेप्ट है सर। ये कॉन्सेप्ट किस प्रकार से, हम एक बार अपने माँ बाप की कमाई, गाढ़ी कमाई को 2.5-3 लाख रुपए यहाँ जमा करते हैं, और उसके बदले में क्या पाते हैं? मौत। जो हमारी बहन जो हमारे भाई वहाँ पर 2-3 एक्सपायर हुए हैं, आज इस दुनिया में नहीं है, उनके साथ में बताइए न्याय कैसे होगा? उनके माँ बाप। आप बताइए क्लास में सेफ फील करते हैं? कितने बच्चे क्लास में? 5 लाख से ऊपर हैं जो है, पूरा दृष्टि का क्लास में नहीं। सबसे बड़ी बात है कि पूरी की पूरी व्यवस्था चौपट है। यहाँ कोई किसी को देखने वाला नहीं है, सब तमाशा देख रहा है और कोई सवाल उठाने। ये बताइए एक एक करके ये बताइए कि आप लोग जब क्लास में जा रहे हैं तो क्या महसूस कर रहे हैं? सेफ फील है? अब आप देखो सर, आप कह रहे हो कि सेफ्टी की इश्यू, आप इधर कैमरा घुमाओगे ना तो आप इस बिल्डिंग को देख लो, पूरी जर्जर पड़ी है ये। आप इधर पीछे कैमरा घुमाओगे जहाँ हम रहते हैं। जतिन घुमाओ कैमरा। वो रूम ऐसे रूम है जिनका हम 10 जतिन मूव योर कैमरा। ये देखिए, ये तस्वीर है, ये उस कॉम्प्लेक्स की तस्वीर है जिसमें एक नामी इंस्टीट्यूट चलता है। लेकिन आज हुआ क्या, बेसमेंट में जो 8 क्लासेस चलती थी उनको सील कर दिया गया, और बच्चे, उनसे हम बात करेंगे। आप ये बताइए कि सेफ फील करते हैं क्लास में? बिल्कुल नहीं सर, यहाँ बगल में जस्ट लाइब्रेरी है, 15 बाई 10 के रूम में कम से कम 40 से 50 बच्चे रहते हैं। 15 बाई लाइब्रेरी में आप सोच सकते हो कितना सफोकेशन उतारने का। किसी भी कोचिंग में यहाँ पर मतलब जो लाइब्रेरी है, डबल रास्ता नहीं होगा, सिंगल एग्जिट है। सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पीछे नाला जाता है, अगर पानी उस नाले का भी आए ना तो पूरा बेसमेंट भर सकता है। वहाँ तो बारिश आने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अगर आप यहाँ देखोगे ना, 5 मिनट की बारिश के अंदर पूरा नेहरू विहार झील बन जाता है। जो केजरीवाल जी कहते हैं ना कि मैं पूरी दिल्ली में झील बना दूंगा, तो वो झीलें यहाँ बन रही है। वो सारी झीलें यहाँ बन रही हैं। आप देखिए, बच्चे फ्रस्ट्रेटेड हैं। देखिए बच्चे फ्रस्ट्रेटेड हैं, गुस्से में हैं। आई अंडरस्टैंड जाते हैं। बैक टू माय पैनल पर ये विजुअल्स देखिए आप अपने आप। चारों आप समझ रहे हैं, ये आज 1 दिन की 2 दिन की चीज नहीं है, ये एक तरीके से किया गया एंड इट्स करप्शन। अजय जी, दिल्ली में एक समय शीला दीक्षित जी होती थी, कहती थी डेवलपमेंट हो रहा है, तब से लेके अब तक क्या हो रहा है? ये तो आपके पार्टनर है आम आदमी पार्टी वाले, आप कुछ बोलेंगे नहीं? ऐश्वर्या जी, जब आपने कहा कि वो फेलियर घोषित हो गए हैं, तो दिल्ली की जनता ने 7 MP जिताए, देश की सरकार के राजा को राजा बनवा दिया, और कोई बहुत दूर नहीं है। दुर्भाग्य तो जब था देश का कि वो पहलवान बेटियां सड़क पे पिट रही थी और दिल्ली पुलिस उन्हें पीट रही थी, वो थी समस्या। दुर्भाग्य तो जब है देश का कि 3 बच्चियां मर रही थी और देश के राजा बैठकर ऊपर से तमाशा देख रहे थे, संसद में लड़ रहे हैं। दुर्भाग्य तो जब है इस देश का कि दिल्ली का छोटा व्यापारी खत्म हो रहा है, उसे कुछ नहीं मिल रहा है और पूंजी बढ़ती जा रही है, आर्थिक असमानता बढ़ती जा रही है। दुर्भाग्य तो जब है इस देश का कि इस तरह के कोचिंग सेंटर, शिक्षा माफिया कब्जा करे बैठे और नीट के प्रश्न पत्रों की घोषणाएं पहले ही गुजरात, भाजपा शासित प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान में हो जाती है। दुर्भाग्य तो जब है इस देश का कि इस देश में जब मौत हो जाती है किसी बच्चे की या किसी उसकी, तब जाके जागृति आती है। LG साहब, वैसे तो आपने भी दिखाया कि घूम रहे थे फूल, पौधे, पेड़, पत्ते, गली नाले, हिंदुस्तान के हर खोखे पर और गेटों पर G20 पर माननीय प्रधानमंत्री जी के फोटो टंगे थे। जब भी ये बिल्डिंग थी, इन बिल्डिंगों में चूंकि सबकी सहमति यहाँ लगी हुई थी। अब आप गाते रहिए 20 साल पुरानी, 15 साल पुरानी, अरे देश ही आज़ाद 2014 के बाद हुआ है वर्तमान में, और देश की सरकार कि LG किसी भी सूरत में वहाँ 7 MP ये नहीं चाहते कि प्रदेश की सरकार सरवाइव करे। MP मिनिस्टर को जेल में भेज देंगे, चीफ मिनिस्टर जेल में भेज देंगे, काम नहीं करने देंगे, और जब आएगा इस तरह का मामला तो आरोप लगा के प्रतिरोप कर देंगे कि नहीं साहब आपकी अरे भाई आपकी जिम्मेदारी क्या है? 7 MP की जिम्मेदारी क्या है? केवल सरकार गिराना। चारू सरकार गिराना। पॉइंट टेकन। चारू, 15 साल तक क्या किया आपने? पॉइंट टेकन, आपने बोला नॉन स्टॉप। चारू जी, आवाज गायब हो गई। चारू जी, आवाज आ रही है? चारू, चारू के नहीं हमें
चारू जी को दोबारा पैच करें, तब हेलो। तक मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर। जी विजय जी, मुद्दा वही है, ये बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस का हाँ, नहीं, सबके सब लोग जिम्मेदार हैं। सारे लोग मुझे एक साथ बैठे हुए हैं। आज कोई था, कल कोई था, परसों कोई था, लेकिन सब लोग ये जो बने हैं, लाइब्रेरी बनी हुई है, नीचे बनी हुई है, सब है, ये कल नहीं बनी, उससे 10 साल पहले से बनी हुई है, 5 साल पहले से बनी हुई है। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी तो उसमें जिम्मेदार है, उसमें कोई शक ही नहीं है ना, क्योंकि उनका एमपी है, उनका एमएलए है, उनका मिनिस्टर है, उनका पार्षद है। और ये तो एलजी की जरूरत ही नहीं इसमें। एलजी साहब तो नहीं देखते, छोड़िए उसको, एलजी साहब नहीं देख रहे, ये साफ हो गया। एलजी साहब को पार्क देखना है, फूल देखना है, सरकार देखनी है, फिर 7 LKM तक जाना है, बहुत सारे काम होते हैं एलजी साहब के पास। लेकिन जो पार्षद का काम है उसको कहाँ तक आप ले जा रहे हैं? और भारतीय जनता पार्टी जो बार बार दिल्ली में सरकार, अब उनको समझ में आ रहा होगा ना कि 15 साल से क्यों नहीं आ रही सरकार, क्योंकि आप तो देख ही नहीं रहे। आप कह रहे हैं कि ये सरकार ने काम नहीं किया, ये डीसिल्टिंग, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता तो रहते हैं ना, बिल्कुल रहते नहीं रहते उस इलाके में। कांग्रेस और आपको ऐश्वर्य मैं बताऊं कि ये जो आज घटना हुई है, जो पिछले साल वो मुखर्जी नगर की घटना हुई थी, आप उनको जतिन को भेज दीजिए, वहां पर भी वैसा का वैसा हालात होगा। कोई हालात में बदलाव नहीं आया है, हालात में बदलाव नहीं है। चारू देखिए, मैं 3 सटीक सवाल इनसे पूछना चाहती हूँ। यहाँ वहाँ की ये सारी बातें कर रहे हैं। सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि जब किशोर सिंह ने कंप्लेन करी थी 26 जून को, इसी बेसमेंट के बारे में यही बात करी थी, रेड पर छोड़ दिया गया है उसको, रेड पर पढ़ लिया गया है मैसेज, जवाब नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया, ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है, जब 700 करोड़ का डीसिल्टिंग का बजट निकालते हैं, दिल्ली में डीसिल्टिंग क्यों नहीं हुई, मुझे बता दीजिए। हाई कोर्ट ने आपसे पूछा डीसिल्टिंग क्यों नहीं हुई, तो कब तक होगी, जवाब दीजिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मीटिंग बुलाई, आप उसमें गए नहीं। लेफ्टिनेंट गवर्नर के पावर देना नहीं है आपको, कार्यालय से चिट्ठी भेजी गई और ये कहा गया कि आप तैयार नहीं है मॉनसून के लिए, उसका जवाब क्यों नहीं दिया गया। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है, क्रेडिट लेने के लिए आप और आपके पार्टी वाले तैयार बैठे थे, शैली ओबरॉय की वीडियो बना रहे थे। आज आप ब्लेम गेम कर रहे हैं, आज आप रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट करना चाह रहे हैं। ये तीनों सवालों के जवाब दीजिए। कहाँ गए 700 करोड़, मुझे बता दीजिए। किशोर सिंह की कंप्लेंट पढ़ने के बाद जवाब क्यों नहीं दिया, मुझे बता दीजिए। हाई कोर्ट को जवाब क्यों नहीं दिया, मुझे बता दीजिए। एमएलए जिम्मेदारी केस चलाइए उसके ऊपर। देखिए बॉस, पर अधिकारी रतेंद्र भाटिया जी, मेरे को इस समय आपकी बस जो आपने एक बात बोली वो समझ आती है, वो जेई और वो आपको मेरे सारे सवाल ये बिल्कुल लो लेवल पे, जो बिल्कुल जो फर्स्ट लेवल ऑफ ऑफिसर्स है, नॉट लो, द फर्स्ट लेवल ऑफ ऑफिसर्स, नॉट द सीनियर बट द जूनियर ऑफिसर्स। और वार्ड मेंबर बस कुल मिलाकर इतना सा काम, बस वो भी सिर्फ एलजी का सुन रहा है। आप अलग ही धुन आप रहे हैं, आप अलग ही धुन आप रहे हैं। रतेंद्र भाटिया, ये प्रॉब्लम दिल्ली की नहीं, ये प्रॉब्लम मतलब ये हर जगह है। केवल ऑपरेशन भाटिया जी ऑडियो आप, बिल्कुल वो सिर्फ खोजेंगे एफआईआर। भाटिया जी म्यूट हो गया आपका, बोलिए। हेलो बोलिए। मैं आपको क्लियरली इस आपके शो पे क्लियरली ये क्लियर कह रहा हूं कि यहाँ के जेई, एई और यहाँ के काउंसलर, यहाँ के एमएलए ये हैंड इन हैंड हैं। जो नया जेई आता है उससे हफ्ता बांधा जाता है, काउंसलर हफ्ता लेता है, इसलिए देखने भी नहीं जाता कि सड़क टूटी है, सीवर टूटा है या कुछ है। अरे भाई साहब, 10 साल से जल बोर्ड इनके पास है, 10 साल से फायर विभाग इनके पास है। ये क्या बातें कर रहे हैं एलजी साहब? क्या जो 10 साल से एनओसी ली जा रही है उसमें क्या एलजी साहब रोक रहे हैं कि एनओसी देनी पड़ेगी? क्या जल विभाग को एलजी साहब रोक रहे हैं कि भाई साहब आप डिसिल्टिंग ना करिए? ये सब के सब फालतू बात कर रहे हैं। जेई, एई और इनका एक माफिया है, ये माफिया चल रहा है और ये माफिया ने इन 3 बच्चों की जान ली है। ये है सच्चाई। Who is responsible? Point taken, रतेंद्र भाटिया, आपने बिल्कुल क्रक्स पे रख दिया है।